मेरा नाम अमित कुमार यादव है और मैं एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र पर मधुमक्खी विशेषज्ञ हूँ। डॉक्टर साहब, अगर बात करें, गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है, तो हम्म। गर्मियों में मधुमक्खियों की देखभाल कैसे करें? क्योंकि ज़्यादा गर्मी के चलते मधुमक्खियों की मौत भी हो जाती है, तो हाँ, कैसे देखभाल करें? क्या खाने में दें? उसके बारे में थोड़ा बताइए। गर्मी के टाइम में हमें खास तौर पे इसका मधुमक्खियों कॉलोनी के लिए फ्रेश वाटर का अरेंजमेंट रखना है कि एक तो मधुमक्खी कॉलोनी को हमने रखना है छाँव में। मधुमक्खी कॉलोनी को छाँव में रखेंगे तो इसके कॉलोनी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। कितना टेम्परेचर इसके हाइव के अंदर का टेम्परेचर होता है 34.6 डिग्री सेल्सियस। और वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए मधुमक्खियों को हर वो पॉसिबल एफर्ट लगाना होता है ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो ये टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इनको कॉलोनीज को रख देंगे छाँव में, इनके आसपास पानी का प्रबंध कर देंगे। और अगर पेड़ पौधों की छाँव में रख रहे हैं, जैसे सफेदे के पेड़ के नीचे रख दिया मधुमक्खी कॉलोनियों को, तो सफेदों के पत्ते गिरते हैं काफी गर्मी के टाइम में। तो पत्ते गिरेंगे तो पत्ते कलेक्ट होते रहेंगे नीचे। और इन सम केस किसी ने वहाँ पे थोड़ा सा माचिस वगैरह से या कोई शॉर्ट सर्किट हो गया तो वहाँ पे आग लग सकती है, सभी सभी मधुमक्खी के डब्बे वहाँ पे जल सकते हैं। तो उन सब जैसे टाइम टू टाइम वो पत्ते साफ करते रहना चाहिए। और जो बाउंड्री वॉल है, जो मधुमक्खी डब्बे रखे हैं, वो करीब 20 से 25 फीट के बाउंड्री वॉल भी वहाँ पे पूरा क्लीन होना चाहिए। और कभी-कभी जहाँ पे मधुमक्खी रखे डब्बे रखे हुए गर्मी के टाइम पे, वहाँ पे पानी लगा देना चाहिए ताकि नीचे थोड़ी ग्रीनरी मेंटेन रहे। वहाँ पे घास वगैरह रहे तो आग लगने के चांसेस कम रहते हैं और टेम्परेचर डाउन रहता है। और मधुमक्खियाँ क्या करती है, जब लू चलती है ना, मधुमक्खियाँ लू चलती है तो हम लोग घर में क्या करते हैं, देखो हम लोग क्या करते हैं, कूलर चला के बैठ जाते हैं। किसी के पास ज्यादा पैसा है तो एसी चला के बैठ जाता है। और मधुमक्खियाँ क्या करती है, बाहर से जहाँ भी नियर बाई पानी का सोर्स है वहां से पानी कलेक्ट करके लाएगी और छत्ते में कहीं कहीं पे पानी की बूंदों को लगा देगी और अंदर बैठ के फैनिंग करेगी। तो जैसे कूलर मॉइस्चर इफेक्ट करता है ना, ह्यूमिडिटी बढ़ा देता है, तो उसी तरह यहाँ पे इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाएगा और ये ड्राई होकर लार्वा मतलब सूख नहीं पाएगा। तो लार्वा को बचाने के लिए, एग्स को बचाने के लिए मधुमक्खियाँ जब ज़्यादा हॉट विंड्स चलती है, लू चलती है, बाहर से पानी की बूंदें लाती है, कहीं कहीं पे छत्ते लगाती है, फैनिंग करती है, ह्यूमिडिटी बढ़ा देती है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो इसमें वैसे तो काफ़ी कुछ होता है। और अभी गेट पे भी आप देखोगे एट प्रेजेंट तो करीब 15-20 मधुमक्खियाँ गेट पे बैठ के फैनिंग कर रही है। अभी आज 2 अप्रैल है तो 2 अप्रैल पे आपको 18 से 20 मधुमक्खियाँ गेट पे बैठी हुई फैनिंग कर रही है। ये क्या कर रही है, गेट के ऊपर बैठ के बॉक्स के अंदर हवा डाल रही है ताकि इसके अंदर वेंटिलेशन रहे, प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो ये मधुमक्खियाँ सारी फैनिंग कर रही है। अब हमारे लिए तो ये हवा बिल्कुल माइन्यूट है, लेकिन इनके लिए यही हवा सब कुछ है। तो डॉक्टर साहब, गर्मियों में मौत भी हो जाती है मधुमक्खी की? हाँ, गर्मियों में मौत हो जाती है। जैसे बॉक्स का जो कलर है इसका व्हाइट कलर का रखा है। व्हाइट कलर करने से क्या होता है कि जो टेम्परेचर जो बॉक्स का थोड़ा मेंटेन करने में हेल्प होती है और ये सन रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देता है। मौत ऐसे होती है कि जब इसको प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मेंटेन हो पाएगा तो क्वीन बी जो होती है वो अंदर लार्वा प्यूपा एग देना कम कर देती है। जैसे हम लोग बड़े लेथार्जिक फील करते हैं, आलसी हो जाते हैं, प्रॉपर इसको डाइट नहीं मिलेगा। तो गर्मी के टाइम में क्या करना है कि करीब 50% चीनी, 50% पानी, 50% जैसे अगर 50 मधुमक्खी कॉलोनी है तो 20 से 25 किलो ले लेंगे चीनी और 20 से 25 लीटर ले लेंगे पानी, दोनों को अच्छे से मिक्सअप करके इसके अंदर प्रॉपर फीडर होता है, उस फीडर के अंदर वो फीड डालनी होती है। तो ये अगर 55% भी पानी कर दे तो भी अच्छा है कि 55% पानी और 45% चीनी जो सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसका इफेक्ट ये आएगा कि मधुमक्खियों को पानी की रिक्वायरमेंट भी कुछ बॉक्स के अंदर से ही पूरी हो जाएगी, लाइट डाइट उसको मिलती रहेगी। तो कुछ शहद पे भी प्रभाव पड़ता है, कम बनता है गर्मियों में? गर्मी के टाइम में अब हरियाणा की, जैसे अभी हम एट प्रेजेंट हरियाणा में है, तो हरियाणा में आने वाले जो टाइम में यहाँ पर तो कुछ पॉसिबिलिटी है कि सनफ्लावर के फूल वगैरह होंगे अप्रैल में लास्ट में और मई में यहाँ पे फ्लोरिंग रहेगी सनफ्लावर की। लेकिन जो अदर पार्ट है हरियाणा का तो वहाँ पर फ्लोरिंग कम होती है। जब बाहर से फ्लोरिंग कम होती है तो लू चलती है तो फ्लोवर में ब्लूमिंग कम होती है, नेक्टर का टाइम भी शॉर्ट होता है, तो थोड़े टाइम के लिए फ्लोवर ब्लूमिंग पे है तो ड्राई अप जल्दी हो जाता है। तो डेफिनेटली हनी प्रोडक्शन बहुत ही कम ना के बराबर होता है। हरियाणा में हनी प्रोडक्शन बढ़िया होता है नवंबर से लेके मार्च अप्रैल तक। उसके बाद हनी प्रोडक्शन हरियाणा में ना के बराबर, क्योंकि वो डार्क पीरियड बोलते हैं उसको, ऑफ सीजन। तो ऑफ सीजन में हमें इनको सप्लीमेंट देके जिंदा रखना पड़ता है, जैसे पोलिन सप्लीमेंट दिया, नेक्टर का चीनी और पानी का घोल दिया। और जो बी कीपर जो भी चीनी पानी का घोल मधुमक्खी कॉलोनियों को देता है ना, उसका हनी के अंदर कोई इफेक्ट नहीं आता है। कई बार हमको डाउट होता है कि कहीं ये चीनी तो नहीं है, कई बार तो उसमें ऐसा कोई मिलावट नहीं होता है। वो सिर्फ इसलिए फीड दिया जाता है ताकि कॉलोनी के अंदर जो रानी मधुमक्खी है वो अपनी एग लेइंग कंटिन्यू रखे। और वो एग लेइंग कंटिन्यू तब रखेगी जब वर्कर बीज उसको रोज जली खिलाएगी।
तो थोड़ा वो साइकिल चलता रहे, कॉलोनी के वर्कर बीज की संख्या एकदम से ज़्यादा कम ना हो जाए, इसलिए उसको सप्लीमेंट दिया जाता है। तो जो मधुमक्खी पालक हैं, उनके लिए कोई संदेश गर्मियों को लेकर खासकर? मधुमक्खी पालकों को मेरा संदेश यही है कि जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ना, IMD, उसकी साइट पे टाइम टू टाइम विजिट करते रहे, थोड़ा सा अखबार के माध्यम से थोड़ा जागरूक रहे। जब ज़्यादा लू चलने वाली हो तो कॉलोनियों को थोड़ा, जैसे चीनी पानी का घोल जिसमें 55% के आसपास चीनी, 55% के आसपास पानी और 45% के आसपास चीनी का घोल दिया जाए। मधुमक्खी कॉलोनियों को छाँव में रखा जाए, पानी का प्रबंध आसपास हो, और जहाँ पे मधुमक्खी के डब्बे रखे उनको स्टैंड पे रखे। स्टैंड पे, जैसे स्टैंड से 1 से 1.5 फीट हाइट ऊपर हो जाती है तो टेम्परेचर और अच्छा मेंटेन हो पाता है। और कॉलोनियों के नीचे भी कभी-कभी पानी लगा दें ताकि वो टेम्परेचर मेंटेन, थोड़ा कूलिंग इफेक्ट रहे ग्रास के कारण, ग्रीनरी इफेक्ट आएगा।